किसी चीज़ का रेट एनालिसिस अगर हमको निकालना है तो अगर किसी चीज़ का रेट एनालिसिस मतलब क्या कि अगर किसी चीज़ का वैल्यू हमको नहीं पता है, एसएसआर में नहीं दिया हुआ है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे इनामिल पेंट करना था हमको, सिंथेटिक इनामिल पेंट, जिसका प्राइस 258 क्वांटिटी ख़रीदा था वेंडर ने, कॉन्ट्रैक्टर ने, जिसका रेट 203.39 रुपीज़ था। उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा कि कितना टोटल प्राइस हुआ, इनामिल पेंट उनको ख़रीद के कितना पैसा हुआ। उसका यहाँ पे हम लोग रिमार्क में लिख लेंगे कि कौन सा वेंडर का कितना इनवॉइस नंबर में कौन सा रिटेलर से उन्होंने कितना डेट को ख़रीदा। अभी तारपीन ऑयल लीटर्स में 64 लीटर्स उन्होंने 50 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से ख़रीदा। उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 3200 आया। उसको ट्रांसपोर्टेशन लाने में साइट तक कितना पैसा खर्च हुआ वो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। उसके बाद उसमें टूल्स एक्सेसरीज़ क्या क्या पेंटिंग करने में यूज़ हुआ, ब्रश, रोलर, मास्किंग टेप, लमसम, उसका रेट हमने यहाँ पे 1500 डाला है। नहीं तो अगर आपके पास वेंडर के जहाँ से उन्होंने ख़रीदा है उसका भी अगर रेट है तो आप यहाँ पे रेट डाल सकते हैं। तो ये सभी 4 आइटम्स हुए। ये 4 आइटम्स को ऐड करके इंटू 18% करेंगे तो उसमें जो जीएसटी हुआ उसको भी ऐड कर लेंगे। बस इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को नहीं ऐड किए क्योंकि वो उस पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, वो सभी जीएसटी वगैरह सब कुछ ऐड करके सभी को ऐड कर लेंगे। वो जीएसटी निकालने के लिए 18% यहाँ पे किया गया था जो 10,291 रुपये आया। अभी सभी को ऐड करके मटेरियल में कितना कॉस्ट खर्च हुआ सो इधर आ गया, उसको ए मान लेते हैं। अभी यहाँ लेबर चार्जेस क्या क्या खर्च हुआ, लेबर ऑन मटेरियल 20% ऑफ टोटल, 20% ऑफ मटेरियल यूज्ड, जितना मटेरियल यूज़ हुआ उसका कॉस्ट से 20% लेबर कॉस्ट होता है, वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद ESIPF जो 18.36% देना होता है कॉन्ट्रैक्टर्स को, लेबर को, वो जितना लेबर चार्ज हुआ उसका 18.36% लिख लिए। उसके बाद जीएसटी ऑन लेबर एक्चुअली नहीं होना चाहिए, लेकिन जीएसटी लेबर का भी वो बिल में देंगे तो उनको वेंडर दिखाएंगे अपना इनवॉइस तो उनको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये सभी हो जाने के बाद सभी को ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेने के बाद इसको बी नोटेशन से मार्क कर लेंगे। अभी टोटल मटेरियल क्या क्या लेबर सभी ऐड करके हुआ, मटेरियल और टूल्स का, वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद ऐड करने के बाद उसमें तो सभी ऐड हो गया, जिसके वजह से इसमें माइनस कर देंगे ESIPF और क्या नाम है इसका, ESIPF और GST माइनस कर देंगे। माइनस करके वो क्या आएगा, उसमें से 10% कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट ऐड करेंगे, क्योंकि कोई काम कर रहा है तो उसको प्रॉफिट भी होना चाहिए, इसलिए। उसके बाद टोटल उन्होंने 500 स्क्वायर मीटर काम किया था, जिसमें से इतना कॉस्ट को 500 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे सॉरी ये बताना भूल गए, 10% करने के बाद, ऐड करने के बाद, हाँ इतना आया। उसके बाद 500 स्क्वायर मीटर किया था तो 500 स्क्वायर मीटर से
इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो पर स्क्वायर मीटर क्या रेट हुआ वो आ जाएगा। उसके बाद उसको हम राउंड ऑफ करने के लिए उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी चीज़ का अगर रेट एनालिसिस नहीं दिया है, रेट नहीं दिया है एसएसआर में या फिर कहीं से नहीं मिलता है, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट सभी ऐड करके, तो इस तरह से निकाल सकते हैं।